रामदेव जी के जन्म स्थान को लेकर मतभेद है, परंतु इसमें सब एक मत है कि उनका समाधि स्थल रामदेवरा ही है। यहाँ वे मूर्ति स्वरूप में पूजे जाते हैं। रामदेवरा में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और यहीं पर उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। पूर्व में समाधि छोटे छतरीनुमा मंदिर में बनी थी। वर्ष 1912 में बीकानेर के तत्कालीन शासक महाराजा गंगा सिंह ने छतरी के चारों तरफ बड़े मंदिर का निर्माण कराया, जिसने शना घटाव शना भव्य मंदिर का रूप ले लिया। बाबा की समाधि के सामने पूर्वी कोने में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। दर्शन द्वार पर लोहे का चैनल गेट लगाया गया है। दर्शनार्थी अपनी मनौती पूर्ण करने के लिए कपड़ा, मौली, नारियल आदि बांधते हैं तथा मनौती पूर्ण होने पर खोल देते हैं। रामदेवरा मंदिर बताया जाता है कि उस समय मंदिर के निर्माण में 57,000 रुपये की लागत आई थी। यह मंदिर हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों की आस्था का प्रबल केंद्र है। मंदिर में बाबा रामदेव की मूर्ति के साथ घटाव साथ एक मजार भी बनी है। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि राजस्थान से ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती, प्रातः 8:00 बजे भोग आरती, दोपहर 3:45 बजे श्रृंगार आरती, सायं 7:00 बजे संध्या तथा रात्रि 9:00 बजे शयन आरती होती है। समाधि स्थल के पास ही रामदेवजी की परमभक्त शिष्या डाली बाई की समाधि और कंगन है। डाली बाई का कंगन पत्थर से बना है और इसके प्रति धर्मालुओं में गहरी आस्था है। मान्यता के अनुसार इस कंगन के अंदर से होकर निकलने पर सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले लोग इस कंगन के अंदर से निकलने पर ही अपनी यात्रा पूर्ण मानते हैं। मंदिर के समीप ही स्वयं रामदेव जी द्वारा खुदवाई गई पर्चा बावड़ी अपनी स्थापत्य कला में बेजोड़ है। इस बावड़ी का निर्माण फाल्गुन सुदी तृतीया विक्रम संवत 1897 को पूर्ण हुआ। बावड़ी का जल शुद्ध व मीठा है। बावड़ी का निर्माण रामदेव जी के कहने पर बनिया बोयता ने करवाया था। बावड़ी पर लगे 4 शिलालेखों से पता चलता है कि घाम्ट गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस बावड़ी का जल रामदेवजी का अभिषेक करने के काम में लाया जाता है। रामसरोवर तालाब गांव के निवासियों को जल का अभाव न रहे, इसलिए रामदेव जी ने मंदिर के पीछे विक्रम संवत 1439 में रामसरोवर तालाब खुदवाया था। ये तालाब 150 एकड़ क्षेत्र में फैला है तथा इसकी गहराई 25 फीट है। तालाब के पश्चिमी छोर पर अद्भुत आश्रम तथा पाल के उत्तरी सिरे पर रामदेवजी की जीवित समाधि है। इसी क्षेत्र में डाली बाई की जीवित समाधि भी है। तालाब के तीनों ओर पक्के घाट बनाए गए हैं। इसकी पाल पर श्रद्धालु पत्थरों से छोटे घटाव, छोटे मकान बनाकर अपने सपनों का घर बनाने की रामदेव जी से विनती करते हैं। बताया जाता है इस तालाब की मिट्टी के लेप से चर्म रोग दूर हो जाता है। कई श्रद्धालु तालाब की मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं। रूणीचा कुआं, रानीसा का कुआं। रामदेवरा मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पूर्व में निर्मित रूणीचा कुआं, रानीसा का कुआं और एक छोटा रामदेव मंदिर भी दर्शनीय है। बताया जाता है कि रानी नेतलदे को प्यास लगने पर रामदेव जी ने भाले की नोक से इस जगह पाताल तोड़कर पानी निकाला था और तभी से यह स्थल रानीसा का कुआं के नाम से जाना गया। कालांतर में अपभ्रंश होते घटाव होते रूणीचा कुआं में परिवर्तित हो गया। जिस पेड़ के नीचे रामदेव जी को डालीबाई मिली थी, उस पेड़ को डालीबाई का जाल कहा जाता है। बाबा रामदेव और मक्का घटाव मदीना के पीरों की कथा बाबा रामदेव जी के 24 पर्चों में पंचपीपली भी प्रसिद्ध स्थल है। इस संबंध में प्रचलित कथानक के अनुसार रामदेव जी की परीक्षा के लिए मक्का घटाव मदीना से 5 पीर रामदेवरा आए और उनके अतिथि बने। भोजन के समय पीरों ने कहा कि वे स्वयं के कटोरे में ही भोजन करते हैं। रामदेव ने वहीं बैठे घटाव बैठे अपनी दाई भुजा को इतना लंबा फैलाया कि मदीना से उनके कटोरे वहीं मंगवा दिए। पीरों ने उनका चमत्कार देखकर उन्हें अपना गुरु पीर माना और यहीं से रामदेव जी का नाम रामसा पीर पड़ा और बाबा को पीरों के पीर रामसा पीर की उपाधि भी प्रदान की गई। इस घटना से मुसलमान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। रामदेवरा से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर एकान गांव के पास छोटी सी नाडी के पाल पर घटित इस घटना के दौरान पीरों ने भी पर्चे स्वरूप 5 पीपली लगाई थी, जो आज भी मौजूद हैं। यहाँ बाबा रामदेव का एक छोटा सा मंदिर व सरोवर भी बना है। मंदिर में पुजारी द्वारा नियमित पूजा की जाती है।
रामदेवरा में रामदेवजी के मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर आरसीपी रोड पर श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर, गुरु मंदिर एवं दादाबाड़ी दर्शनीय क्षेत्र हैं। बाबा रामदेव का जन्म। बाबा रामदेव का जन्म वैष्णव भक्त अजमल जी के घर मेंढे की कोख से हुआ था। अजमल जी किसी समय दिल्ली के सम्राट रहे एवं अनंगपाल तंवर के वंशज थे। बाद में वे आकर पश्चिमी राजस्थान में निवास करने लगे। अजमल जी द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त थे। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से बाबा रामदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म से लौकिक एवं अलौकिक चमत्कारों, शक्तियों का उल्लेख उनके भजनों, लोकगीतों और लोककथाओं में व्यापक रूप से मिलता है। उनके लोकगीतों और कथाओं में भैरव राक्षस का वध, घोड़े की सवारी, लक्खी बंजारे का पर्चा, पांचों पीर का पर्चा, नेतलदे की अपंगता दूर करने आदि के उल्लेख बखूबी पाए जाते हैं। उनके घोड़े की श्रद्धा से पूजा की जाती है। हरजस रामदेवजी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, जात घटाव पांत का भेदभाव दूर करने तथा नारी व दलित उत्थान के लिए प्रयास किए। अमरकोट के राजा दलपत सोढ़ा की अपंग कन्या नेतलदे को पत्नी स्वीकार कर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। दलितों को आत्मनिर्भर बनने और सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पाखंड व आडंबर का विरोध किया। उन्होंने सगुण घटाव निर्गुण, अद्वैत, वेदांत, भक्ति, ज्ञान योग, कर्मयोग जैसे विषयों की सहज व सरल व्याख्या की। आज भी बाबा की वाणी को हरजस के रूप में गाया जाता है।